राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे विवाह पंचमी 2025 कब है, दिन व तारीख, पूजा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व महत्व, पंचमी तिथि कब से शुरू कब समाप्त होगी, यहाँ सारी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतिलालसा सनातन उपाय चैनल में। 25 नवंबर को भगवान श्री राम और माता सीता के पवित्र विवाह का पर्व विवाह पंचम मनाया जाएगा। जाने शुभ मुहूर्त, योग और पूजा विधि। विवाह पंचमी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जिसे भगवान श्री राम और माता सीता के पवित्र विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। यह पर्व हर साल अघन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है और इसे विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और शुभता लाने वाला माना जाता है। इस दिन पूजा अर्चना करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि और परिवार में सुख शांति का लाभ मिलता है। इस साल विवाह पंचमी मंगलवार 25 नवंबर 2025 को पड़ रही है। इस दिन ध्रुव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग जैसे अद्भुत शुभ योग बन रहे हैं, जो पूजा मंत्र और धार्मिक क्रियाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं। इन योगों के प्रभाव से इस दिन किए गए धार्मिक कार्य और व्रत अधिक फलदायक होते हैं और नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभ संकेत प्रदान करते हैं। विवाह पंचमी का धार्मिक महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता का पवित्र विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि जो श्रद्धालु इस दिन विधि पूर्वक श्री राम और सीता माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनके सभी कार्य सफल होते हैं और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। तिथि और शुभ मुहूर्त। विवाह पंचमी 2025 25 नवंबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि आरंभ 24 नवंबर रात्रि 9:22 से, पंचमी तिथि समाप्त 25 नवंबर रात्रि 10:56 पर। विवाह पंचमी 2025 के शुभ योग। ज्योतिषा आचार के अनुसार इस दिन 3 विशेष योग बन रहे हैं। पहला, ध्रुव योग, स्थिरता और सफलता का प्रतीक। तीसरा, सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला योग। तीसरा, शिववास योग, शुभता और सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग। पंचांग विवरण। सूर्योदय सुबह 6:52 पर, सूर्यास्त शाम 5:24 पर, चंद्रोदय सुबह 11:02 पर, चंद्रास्त रात्रि 9:33 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 6:58 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 5:22 से 5:49 तक, निशीता मुहूर्त रात्रि 11:42 से लेकर 12:35 तक। विवाह पंचमी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें और भगवान श्री राम सीता की प्रतिमा या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। प्रतिमा या चित्र को गंगाजल से शुद्ध जलाभिषेक करें। भगवान राम और माता सीता को पीले वस्त्र पहनाएं या पीला वस्त्र अर्पित करें। ताजे फूल, अक्षत, चंदन, रोली, हल्दी आदि से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को फल, मिठाई, गुड़ और खीर जैसे भोग अर्पित करें। दीपक जलाकर धूप दीप से आरती करें। राम रक्षा स्तोत्र, सीताराम विवाह स्तुति या रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें। अंत में परिवार की सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना करें।
विवाह पंचमी के दौरान निकाली जाती है राम जी की बारात। विवाह पंचमी के दौरान पूरी अयोध्या नगरी भक्ति भाव से सराबोर रहती है। इस दौरान वधू पक्ष और वर पक्ष के प्रतीकात्मक रूप से अलग अलग दो दल बनाए जाते हैं, जो पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए विवाह को धूमधाम से संपन्न करते हैं। सबसे पहले अयोध्या की सड़कों पर राम जी की बारात निकाली जाती है। भक्तजनों के साथ साथ इस यात्रा में हाथी, घोड़े और बैंड बाजे भी शामिल होता है। राम कलेवा का आयोजन। भगवान श्री राम और माता सीता का दिव्य विवाह संपन्न होने के बाद अयोध्या के मठ मंदिरों में राम कलेवा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान भगवान श्री सीताराम के नवविवाहित जोड़े को 56 व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाता है। अंत में माता सीता की विदाई की रस्म निभाई जाती है। विवाह पंचमी के इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बनने के लिए कई लोग अयोध्या पहुंचते हैं। न कामों से मिलता है लाभ। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर सीताराम के मंदिरों में विशेष पूजन, यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते हैं। कई स्थानों पर विवाह पंचमी के दिन श्री रामचरितमानस का पाठ भी किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन पर व्रत करने और माता सीता व भगवान श्री राम का विशेष पूजन करने से साधक की शादी में आ रही रुकावटें दूर होती है। श्री राम सीता विवाह कथा। वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण के अनुसार जब जनकपुरी में भगवान श्री राम ने शिव धनुष उठाकर सहजता से उसे भंग किया, तब राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हुई कि माता सीता का विवाह उसी पुरुष से होगा जो शिव धनुष को भंग करेगा। श्री राम द्वारा धनुष टूटते ही संपूर्ण मिथिला नगरी जय घोषों से गूंज उठी। इसके बाद जनक जी ने अयोध्या संदेश भेजा। राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित विवाह बारात लेकर मिथिला पहुंचे। मंगल गीतों, वेदों, मंत्रों और हर्षो उल्लास के वातावरण में श्री राम और माता सीता का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। गुरु वशिष्ठ ने वैदिक विधि से विधिपूर्वक विवाह संस्कार कराए। विवाह मंडप में देवगण उपस्थित हुए और स्वयं विष्णु लक्ष्मी स्वरूप ने पृथ्वी पर गृहस्थ धर्म का दिव्य आदर्श स्थापित किया। ये थी सीताराम विवाह कथा जो पूर्ण हुई। अब चलिए जान लेते हैं विवाह पंचमी पूजन विधि। विवाह पंचमी के दिन स्वच्छ स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र पहने घर के मंदिर में या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके श्री राम सीता का चित्र विग्रह स्थापित करें। फिर पीले व लाल पुष्प, तुलसी पत्र, दीपक और फल अर्पित करें। इसके बाद श्री सीताराम विवाह कथा का पाठ करें और मंत्र है, जय सियावर रामचंद्र की जय, सीताराम चरण रति मोहि अनुदिन हो। रात्रि में श्री राम विवाह की आरती करें और भक्ति भाव से विवाहोत्सव मनाएं। कई मंदिरों में इस दिन श्री राम माता सीता विवाह की झांकी सजाई जाती है, बारात निकाली जाती है और भक्त शुभ विवाह के जय घोष करते हैं। अब श्री सीताराम जी की आरती करते हैं। जय रघुपति जन मनहारी, सीताराम सीताराम, जय दशरथ अजिर बिहारी, सीताराम सीताराम, श्याम शरीर मुकुट सिर सोहे, पीत बसन लखी मुनि मन मोहे, जय जय अवध बिहारी, सीताराम सीताराम, भूमि भार के टारन हारे, कौशल्या के परम दुलारे, धनुष बाण कर धारी, सीताराम सीताराम, विश्वामित्र यज्ञ रखवारे, गौतम तिय के तारन हारे, निज जन के सुखकारी, सीताराम सीताराम, तोड़े धनुष शंभु के भारी, सिय जयमाल समुद्र उर डाली, सुर नर मुनि हितकारी, सीताराम सीताराम, केवट से निज चरण धुलाए, भक्त गिद्ध निज धाम पठाए, करुणा सिंधु खरारी, सीताराम सीताराम। ये थी सीताराम जी की आरती जो पूर्ण हुई। तो आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को मोटिवेट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दीजिए ताकि आपसे मोटिवेट होकर और भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम
आप अवश्य लिखें ताकि आपसे मोटिवेट होकर हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।